हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की यदि आप लोग शेयर होल्डर्स हो तो आगे के लिए आप लोग की किस तरीके की कैसी रणनीति होनी चाहिए, जो कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम आते हुए देखने को मिले, ये मोमेंटम कितने और कब तक कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, वैल्यूएशन वाइज भी और साथ साथ टेक्निकल बेसिस पर भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइमली आप लोगों को कुछ अपडेट मिलते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस आईपीओ स्टॉक्स के रिलेटेड हम लोगों ने 7 दिन पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था कि किस तरीके से कैसे इस कंपनी की आईपीओ बेस फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है और आराम से कंपनी के शेयर प्राइस 500 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। 450 तक की लेवल इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ साथ कुछ ही दिन पहले 4 दिन पहले आप लोगों को इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो डिलीवरी परसेंटेज होते हुए देखने को मिला है, उसके कारण से इस कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम है जो यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो इन स्क्रीन पे या आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं किस तरीके से कैसी स्टडी की जाती है, ताकि आने वाले समय में जब भी इस तरीके की आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग देखें आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर प्राइस में 6.70% की तेजी के साथ आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस 422 रुपये इस कंपनी की देखने को मिली। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन काफ़ी शानदार यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की 5 डेज़ की रिटर्न्स को देखेंगे तो 12% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग आप लोगों को 28% के रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके हाई से लेकर अभी तक की बात करें, लो से कंपेयर करते हैं तो ये इस कंपनी ने 292 रुपये की लो बनाई थी और हाई की बात करें तो आप लोगों को कल के डेट में ही 431 रुपये की हाई बनाते हुए देखने को मिला। यानी कि इस कंपनी ने आप लोगों को 40% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी देती हुई देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी है और एक कंटिन्यू यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आईपीओ बेस फॉर्म होने के बाद जिस तरीके की ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी वो ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं थी। और उस ब्रेकआउट के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आते हुए इसलिए भी देखने को मिली है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स अपनी रिपोर्ट करी हुई थी और Q4 के रिजल्ट्स में देखा जाए तो कंपनी के द्वारा देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए देखने को मिला। प्राइस ट्रेंडिंग जो पहले आपको महंगी दिख रही थी वो यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिली। इसके कारण से भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी तेजी हम लोगों को देखने को मिली। और आने वाले समय में जिस तरीके की मिडिल क्लास इनकम आपको देखा जाए तो मिडिल क्लास आप लोगों को इंडिया में बढ़ेगी, उस तरीके की ही यहाँ पे ग्रोथ इस सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी कारण से इस तरीके की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो यहाँ पे मिडिल क्लास को कैटर करती है, उन कंपनियों में आप लोगों को अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी के द्वारा हाल ही में जो क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी गई थी, उसमें यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग 25% के पास यहाँ पे जंप देखने को मिला। लगभग 434 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिली। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नेट इनकम में 201% से ज़्यादा की जंप आप लोगों को देखने को मिला। ईपीएस की बात करें तो लगभग आप लोगों को 5% से ज़्यादा की जंप यहाँ पे 5 देखा जाए तो लगभग 41% की जंप देखने को मिली। नेट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग 43% की जंप हम लोगों को देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग देखा जाए तो 14.9% की जंप देखने को मिली। यानी कि कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स रही है वो काफ़ी शानदार कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी हुई थी। इसके वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए देखने को मिला, जिस एडजस्टमेंट के कारण से इस कंपनी की शेयर प्राइस में इस तरीके की रैली आप लोगों को देखने को मिली है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के तौर पे इंडिया में सर्विस अपनी सर्व यहाँ पे देखा जाए तो सर्व करते हुए देखने को मिलती है। फाइनेंशियल नीड्स की बात करें, लो इनकम जो सेक्शन सोसाइटी है उसको ये कंपनी कैटर करते हुए जनरली देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो हाई यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो लगभग 487 ब्रांच इस कंपनी की देखने को मिल जाती है। 109 सेल्स ऑफिसेज है। 20 स्टेट में इस कंपनी की आपको प्रेजेंस देखने को मिलती है। रीच की बात करें तो लगभग 10,926 पिन कोड पे इस कंपनी की रीच आप लोगों को देखने को मिल रही है। लोन ऑफरिंग करती है किस तरीके की, यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो कंपनी जो मॉर्गेज रिलेटेड लोन होती है उसको ये कंपनी इंक्लूडिंग यहाँ पे लोन्स की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, होम इम्प्रूवमेंट की बात करें यहाँ पे देखा जाए तो उसके लिए, एक्सटेंशन लोन्स की बात करें और लोन्स यहाँ पे कमर्शियल और प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन होती है, एक्विजिशन होती है, उसके लिए कंपनी आप लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो कंपनी की ग्रॉस एनपीए 1.4 यहाँ पे देखने को मिली है और नेट एनपीए की बात करें तो लगभग आप लोगों को 0.9 की है, जो कि यहाँ पे अच्छी बात है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आप लोगों को प्रेजेंस दिखाती है। कहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें वहाँ 40% से
AUM इस कंपनी की आती है महाराष्ट्र से 14% की, मध्य प्रदेश से 10% की, गुजरात से, तमिलनाडु से, राजस्थान से और अदर स्टेट से 30% की यहाँ पे कंपनी की AUM आप लोगों को देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आप लोगों को काफ़ी शानदार है। यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी प्रमोटर्स ऑफलोडिंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था IPO के माध्यम से। अब देखा जाए तो इस कंपनी मार्केट कैप है अभी भी आप लोगों को 17,920 करोड़ की टोटल मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिल रही है, और इंडस्ट्री के प्राइस ट्रेडिंग यहाँ पे 20 की है, और इसकी प्राइस ट्रेडिंग अभी भी 24 के पास है, यानी कि अभी भी ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज महंगी नहीं हुई है। यदि कंपनी की प्राइस 30 के पास चली जाती है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पर्सनली मेरी आगे की प्लानिंग है कि करने की। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि कंपनी के ROC की बात करें तो 11.4% की है, ROE की बात करें तो 18.4% की है। इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी अच्छी साउंड करी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी की प्रमोटर्स यदि चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाए। लोगों को याद हो तो कई सारे वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से कैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग के अलावा FIA और DI की होल्डिंग देखना जो न्यू लिस्टेड कंपनी हो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 77% के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, और FIA की होल्डिंग लगभग 4.5% की, और DI की होल्डिंग लगभग आप लोगों को 7.17% की देखी जा रही है। यानी कि FIA, DI और प्रमोटर्स की होल्डिंग के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो DI की होल्डिंग FIA से ज़्यादा है। इंडिकेशन है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में आप लोगों को अच्छी रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी। वो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल चुके, लगभग आपको 350 के आसपास इस कंपनी के शेयर 450 के आसपास इस कंपनी के शेयर प्राइस चली जाती है। तो समझिए इस कंपनी के लो से लेकर 450 के पास देखा जाए तो 50% के रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी आप लोगों को देती हुई देखने को मिल रही होगी। 11.88% पर यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिली है। और वैसे भी इस कंपनी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ पे रिटेलर्स को भी एलोकेट करा गया था, लेकिन रिटेलर्स ने ज़्यादातर यहाँ पे एग्जिट किए हुए थे, और जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था उनकी बात करें तो जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनी हुई थी उसकी वजह से भी यहाँ पे एंट्री की गई थी। और हम लोगों ने कई बार वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरीके से पहले दिन की जो लो बनती है उस लो को ब्रेक करके कंपनी की शेयर प्राइस नीचे नहीं जाती है, और फॉलोअप में दूसरी कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देकर नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक यहाँ पे एग्जिट करने की प्लानिंग आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पहले दिन की जो हाई थी उसके लो के नीचे कंपनी एक बार गई हुई थी, और गिरावट के बाद फिर से रिकवर आई। रिकवर के बाद जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने IPO बेस्ड फॉर्मेशन के बाद डिस्कस किया था कि इस कंपनी में ब्रेकआउट हो चुकी है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी आने वाले समय में कंटिन्यू देखने को मिली, और मेरी जो फर्स्ट टारगेट के बारे में बात करें तो 500 के आसपास है। उस टारगेट को अचीव करने के बाद फिर से कोई टारगेट आता है वैल्यूएशन वाइज या आप लोगों को टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो फिर से हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। सो जो रहेगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। अभी तो RSI यहाँ पे ओवरऑल जोन में चली गई, थोड़ी सी आप लोगों को 460 450 के आसपास जाती है, तो थोड़ी सी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी है, वो यहाँ पे होती है। तो आप लोगों को अपने प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में करने की प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 450 के ऊपर जाती है तो वहाँ से जनरली मैं पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कुछ करने की प्लानिंग करूँगा। आप लोगों की क्या कुछ प्लानिंग है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। और इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो आने वाले समय में 450 के आसपास इस वीक जो ट्यूजडे से ओपन होगी इसमें आप लोगों को जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।